Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, beta. So, in the last class, we have already discussed the function of political parties in detailed manner, right? I hope आपको functions अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा. Now, what is actually the necessity of the political parties? ये जो हमने अभी तक पढ़ा था, they were the functions which are actually performed by the various political parties. Basically हमने क्या पढ़े थे? Functions पढ़े थे which are actually performed by the different political parties. For us, for the government, for everybody, for our country also. लेकिन जरूरत क्या है? What is the necessity? Without the political parties, formation of a stable government is not possible. बेटा विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लेते हैं तो भाई बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ अनस्टेबल रहेगी, राइट? इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन ए स्टेबल मैनर विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज. स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा बिकॉज हमारे पास सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल होगा ही नहीं जो हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर मैनर में रन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो अगर मैं बात करूं एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट इन इलेक्शन अनएबल टू मेक एश्योरेंस टू पीपल अबाउट द पॉलिसी डिसीजंस. देखिए बेटा, तो अगर हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट अगर इलेक्शन में कंटेस्ट कर भी लेते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो लोगों को पॉलिसी डिसीजंस बनाने में एश्योर कर ही नहीं पाएंगे. किस बेसिस पर करेंगे? किस बेसिस पर वो इंडिविजुअल कैंडिडेट एश्योरेंस देगा? क्या एक इंसान पूरी की पूरी कंट्री अकेले चला सकता है? नो. द आंसर इज नो. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ओनली टू पीपल लिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट टू द कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट टू द कंट्री. देखिए, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं they are responsible, they are accountable to the people in the constituency, right? अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बेटा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो पीपल्स के लिए काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उनको काम करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर. तो वो अकाउंटेबल होंगे, बट विल दे अकाउंटेबल फॉर द एंटायर कंट्री? नो. विल दे बी अकाउंटेबल फॉर द कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? Will they be accountable for the country constituency? क्या वो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी अकाउंटेबल होंगे? The answer is big no. तो वो इंडिविजुअल लेवल पे एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए तो काम कर लेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो वो काम कर लेंगे, तब वहां तो वो अकाउंटेबल हैं, बट दे विल बी अकाउंटेबल फॉर द एंटायर कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? नो. द आंसर इज नो. लेकिन एज अ कंट्री क्या होगा? पूरी कंट्री हिल जाएगी, हमारी कंट्री पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगी. गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड विल ऑलवेज बी अनसर्टेन एंड अनस्टेबल. तो गवर्नमेंट जो है बेटा वो फॉर्म तो हो गई, लेकिन वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी, अनस्टेबल रहेगी. दिस इज ऑल द रीजंस वी हैव टू हैव द पॉलिटिकल पार्टीज. एंड नाउ नेक्स्ट आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज. डेफिनेटली पॉलिसीज कौन फॉर्मुलेट करते हैं? पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज. तो जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो भाई कोई भी कैंडिडेट अकेले शायद पॉलिसी बना तो दे, वैसे तो बनाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वो बना दे, लेकिन क्या वो लोगों को ये प्रॉमिस कर पाएगा कि भाई ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी ही होगी? प्रॉमिस कर पाएगा वो कैंडिडेट? तो ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे कि किस तरीके से हमारे को ये काम करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी. वो मतलब एक पॉलिसी को लेकर वो किसी भी तरीके का क्या वो कोई प्रॉमिस कर पाएगा या वो पीपल्स को ये कह पाएगा कि हाँ ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे? नो, दैट कैन नॉट हैपन, राइट? बिकॉज एक इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो सब कुछ एकदम 100% परफेक्शन के साथ काम कर ले, राइट? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना? नो, देखिए इस पॉइंट का जो डिस्क्रिप्शन है, इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नो कैंडिडेट विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस.
पॉलिटिकल पार्टीज की एब्सेंस में कोई भी कैंडिडेट प्रॉमिस नहीं कर पाएगा टू द पीपल, जनता से, अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, किसी भी तरीके का कोई पॉलिसी चेंजेस होना है तो, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू पॉलिसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वेयर इन द पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वेरी नेसेसरी इज बेसिकली टू गैदर द पब्लिक ओपिनियंस। अब लाइक आई सेड, अलग अलग लोग, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव सबके होते हैं। एंड जैसे जैसे राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता रहता है, दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली लिंक्ड विद द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इंडिया तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट? ये हमने 9th में पढ़ा भी हुआ, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। क्यों है, कैसे है? पॉलिटिकल पार्टीज है इसलिए, है ना? सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल ऑन वेरियस इश्यूज एंड प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट। तो जैसे हमारी कंट्री कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, वो हमें किसी एजेंसी की, किसी कंपनी की जरूरत है ना, जो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस को, पर्सपेक्टिव्स को गैदर कर पाए, उनके व्यूज को समझ पाए और उनके जो भी इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के सामने लाकर प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज देखिए सीधी सी बात है कि उन सभी के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव्स, व्यूज सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे को किसी एजेंसी की जरूरत है ना, जो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस और इन सब चीजों को वो सामने प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व कैसे करेगी, राइट? तो उसके लिए हमें चाहिए होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक मिडल ग्राउंड की तरह एक्ट करता है। सो दे एक्चुअली, इनको बेसिकली क्या चाहिए होता है, दे नीड सम वेज, ताकि सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आ पाए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो पाए। क्लियर? दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। और इसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए, उनको पॉलिसीज अगर बनानी है, अगर उनको जस्टिफाई करना है, उनको अपोज करना है, तो उनको गवर्नमेंट तो फॉर्मुलेट करनी ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत जरूरी हुई ना फिर। कैन बी डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू देयर मेंबर्स। और ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा काम करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? अलग अलग लोगों के लिए इश्यूज को एड्रेस करके उन्हें प्रेजेंट करती हैं, लोगों को सपोर्ट करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, उनको जस्टिफाई करती हैं, जरूरत पड़ती है तो उन पॉलिसीज को जो अपोजिशन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनको भी अपोज करती हैं, राइट? तो ये सब कौन करता है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। कैन बी डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू देयर मेंबर्स। सो दैट इज द रीजंस it is necessary in order to have a political parties, clear, in our country basically. And now the last part and the next point, that is पंचायत। अब देखो बेटा, अलग अलग विलेज एरियाज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत होती हैं। इन पंचायत इन मैनी स्टेट्स नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस आर कंटेस्टेड। देखिए अब बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कंटेस्ट तो हो जाते हैं, एंड विलेजेस गेट स्प्लिट्स इनटू मोर देन वन फैक्शंस। एंड एक ही विलेज टूट जाता है, मतलब इट गेट्स स्प्लिट्स इनटू मोर देन वन फैक्शन। अगेन व्हाट इज फैक्शन? मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे पहले। फैक्शन होता है बेटा अ स्मॉलर ग्रुप विद इन अ बिगर ग्रुप। एक बड़े ग्रुप में एक और छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली मीन्स द फैक्शन। तो विलेज जो है वो स्प्लिट हो गया, क्लियर? ईच फैक्शन पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, और हर एक फैक्शन को अपना एक अलग पैनल लगाना पड़ेगा, और वहां के अलग कैंडिडेट्स होंगे, और वहां के जो विलेजर्स हैं वो उनको वोट कर देंगे, एंड ऐसे इलेक्शंस हमारे वहां पे वो खत्म होते हैं इन द व्यू ऑफ पंचायत। सो दीज ऑल दिस इज बेसिकली द रीजंस कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
हर टाइप की कंट्री के लिए, हर टाइप की कंट्री के लिए इट मीन्स चाहे वो कंट्री छोटी है, चाहे वो कंट्री बड़ी है, नई है, पुरानी है, ओल्ड है, न्यू है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्रीज। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नेसेसिटी समझ में आ गई होगी कि व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म इन अ स्टेबल मैनर। क्लियर? सो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम नेसेसिटी का टॉपिक ही पढ़ेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।